अगली सुबह शहजादा ज़मान ने इस खातून को तलाश किया जिसे उसने कल रात देखा था। उसने गुलाम से पूछा लेकिन गुलाम को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। मायूस होकर शहजादे ने गुलाम को सजा दी। गुलाम महल में पहुंचा और बादशाह और वजीर को शहजादे की जहनी हालत से आगाह किया। वजीर ने शहजादे को सुकून से पढ़ते हुए पाया और शहजादे के इस खातून के बारे में सवाल सुनकर हैरान रह गया। वजीर ने इस्तेदलाल किया कि गुलाम को उबूर किए बगैर किसी के लिए कमरे में दाखिल होना नामुमकिन है और तजवीज़ किया कि शहजादे का अकीदा ख्वाब से मुतासिर है। वजीर को शक हुआ कि किसी ने इस खातून की मौजूदगी का मंसूबा बनाया है और शहजादे से सब कुछ बताने को कहा। ज़मान ने अंगूठी दिखाते हुए कहानी को तफसील से शेयर किया और अपने वालिद से इल्तिजा की कि वो इस लड़की को तलाश करने में मदद करें। बादशाह ने अपने बेटे की बातों से मुतमईन होकर सूरत हाल की पुरस्रार नौयत को तस्लीम किया। बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि वो खातून मुख्तसर तौर पर कैसे और क्यों नमूदार हुई। इसके बावजूद उसने अपने बेटे को यकीन दिलाया कि वो सब्र के साथ मिलकर बेहतर दिनों का इंतजार करेंगे। बादशाह ज़मान को वापस महल की तरफ ले गया जहां शहजादा मायूसी का शिकार हो गया और खुद को बिस्तर पर अलग कर लिया। अपने बेटे की फिक्र में मुब्तला बादशाह ने अपने शाही फराइज से गफलत बरती। बिलाखिर वजीर आज़म ने कौम की अदम इत्मीनान के बारे में तशवीश का इजहार किया और बादशाह को मशवरा दिया कि वो शहजादे के साथ करीबी जजीरे पर चले जाएं। इससे शहजादा अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए खूबसूरत मनाजिर और ताज़ा हुआ से फ़ायदा उठाते हुए अवामी सामीन में शिरकत कर सकेगा। मंसूबे से इत्तेफाक करते हुए बादशाह और शहजादा जजीरे पर मुंतकिल हो गए। जब ये सब कुछ ज़मान के दारुल खिलाफा में हो रहा था तो दोनों जिन्नों ने एहतियात से चीन की शहजादी को अपने महल में वापस ले जाकर उसकी जगह बिस्तर पर बिठा दिया। अगली सुबह उठते ही वो पहले एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ी और फिर खुद को अकेला पाकर अपनी औरतों को बुलंद आवाज से पुकारा। शहजादी ने रोते हुए कहा, वो नौजवान कहाँ है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जो कल रात मेरे करीब सोया था। नर्स ने कहा, हम मजीद वजाहत के बगैर ये नहीं बता सकते कि आप क्या इशारा कर रही हैं। शहजादी ने आगे कहा, सबसे दिलकश और खूबसूरत नौजवान कल रात मेरे पास सो रहा था। मैंने इसे जगाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं जागा। शहजादी ने क्या मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है। लेकिन शहजादी, नर्स ने वजाहत करते हुए कहा, हमने कल रात आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था और उसके बाद से हमने आपके कमरे में किसी को दाखिल नहीं देखा। इस पर शहजादी का सब्र खत्म हो गया और नर्स को बालों से पकड़कर बुलंद आवाज में कहा, तुम मुझे बताओ बूढ़ी चुड़ैल, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। नर्स फरार होने में कामयाब हो गई और आंसू बहाते हुए पूरी कहानी सुनाते हुए मलिका के पास पहुंची। मलिका परेशान होकर अपनी बेटी के हुजरे में गई और इसे गाले लगा लिया। इसने पूछा कि शहजादी ने अपनी नर्स के साथ बुरा सलूक क्यों किया। शहजादी को यकीन हो गया कि इसकी माँ उसे छेड़ रही है। इसने इसरार किया कि वो सिर्फ इसी दिलकश नौजवान से शादी करेगी जिसे इसने गुज़िश्ता रात देखा था। इसने मलिका से मुतालबा किया कि वो इसे अपने पास ले आए। मलिका हैरान रह गई लेकिन हकीकी तौर पर इस मामले से लाइल्मी का दावा किया। शहजादी ने अपनी इज्जत खोते हुए धमकी दी कि अगर वो इस शख्स से शादी नहीं कर सकी तो वो अपनी जान दे देगी। बादशाह ने शहजादी की कहानी सुन ली लेकिन इसका ख्याल था कि वो ज़हनी तौर पर इससे भी ज़्यादा गैर मुस्तहकम है। मज़ीद बहस किए बगैर उसने इसे एक और भी करीबी कैद में कैद कर दिया जिसकी हिफाजत ताकतवर सिपाहियों ने की। इसके बाद बादशाह ने अपनी काउंसिल को जमा किया और शहजादी का हाथ किसी ऐसे शख्स से शादी की पेशकश की जो इसका इलाज कर सकता हो। एक बूढ़ा अमीर जो एक जवान और खूबसूरत बीवी की ख्वाहिश रखता था और बादशाही करता था, रजाकाराना तौर पर अपने जादू के इल्म को इस्तेमाल करता था। बादशाह राजी हो गया लेकिन एक शर्त आयद कर दी, नाकामी पर अमीर को अपनी जान गिनवानी पड़ेगी। अमीर ने शर्त मान ली और बादशाह ने इसका तारुफ शहजादी से कराया। चेहरे पर नकाब डालते हुए इसने किसी अनजान आदमी की मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया। गैर मुतवक्के तौर पर अमीर ने शहजादी को पुरसुकून और माकूल पाया। इसने इसके इलाज के चैलेंज से इनकार कर दिया और बादशाह को अपनी जान की पेशकश कर दी। गुस्से में बादशाह ने फौरी तौर पर अमीर को फांसी का हुक्म दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बहुत से लड़कों ने शहजादी का इलाज करने की कोशिश की और नाकाम रहे, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हुई। काफ़ी देर के बाद नर्स का बेटा मज़वान अपने वसी सफ़र से वापस आया। उन्होंने इल्म नजूम समेत मुख्तलिफ ममालिक से इल्म हासिल किया था। जैसा कि तवक्को की गई थी, इसकी माँ ने इसे शहजादी की बदकिस्मत सूरत हाल से आगाह किया। मज़वान ने पूछा कि क्या इसके पास बादशाह के इल्म के बगैर शहजादी से खुफिया तौर पर मिलने का कोई तरीका है। कुछ तरगीब के साथ
इसकी मां ने रजामंदी जाहिर की और गार्ड को राजी कर लिया कि वो माजवान को शाही ऐवानों में दाखिल होने दे। शहजादी अपने रजाई भाई के साथ दोबारा मिलने पर बहुत खुश थी। इसने अपनी कहानी और अपनी कैद की वजह बताई। माजवान ने गौर से सुना और शहजादी को यकीन दिलाया कि वो उम्मीद ना हारे। उसने वादा किया कि वो दूसरी ज़मीनें तलाश करेगा और हल लेकर वापस आएगा। अगली सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। माजवान ने शहरों, जजीरों और सूबों का सफ़र किया, जहां उसने लोगों को शहजादी बदवरा, जिसे चीन की शहजादी भी कहा जाता है, की दिलचस्प कहानी पर गुफ्तगू करते सुना। 4 महीनों के बाद माजवान हंगामा खेज साहिली शहर टूरफ पहुंचा। इसने दरियाफ्त किया कि शहजादी बद्दूरह की कहानियां थम गई हैं, लेकिन शहजादा ज़ामान की बीमारी की खबर फैल गई थी, जो शहजादी की कहानी से मलती जलती थी। खुशी से लबरेज माजवान फौरन शहजादा ज़ामान की रहायशगाह की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही इसका जहाज दारुल हुकूमत के करीब पहुंचा, ये एक चट्टान से टकरा गया और महल के करीब डूब गया, जहां शहजादा अपने वालिद और वजीर आजम के साथ रहता था। तनी में माहिर माजवान महल पहुंचा तो वहां उसका इस्तकबाल किया गया। इससे नए कपड़े फराहम किए और वजीर आजम के सामने लाया गया, जो इसके पुरएतमाद बर्ताव और जहानत से मुतासिर था। माजवान के वसी सफ़र को तस्लीम करते हुए वजीर ने इसके पास एक खुफिया इलाज की ख्वाहिश का इजहार किया, जिससे एक देरीना बीमारी का इलाज हो सके। माजवान ने जवाब दिया कि अगर वो बीमारी की नोयत को जानते हैं तो वो इसका इलाज तजवीज़ कर सकते हैं। हैरान होकर वजीर ने शहजादा ज़ामान की मुकम्मल तारीख उसके साथ शेयर की। माजवान ने यह सुनकर बातिनी खुशी महसूस की, इस यकीन के साथ कि उसने शहजादी बद्दूरह के प्यार का मकसद दरियाफ्त कर लिया, लेकिन वो खामोश रहा और उसके बजाय शहजादे से मिलने की दरख्वास्त की। शाही ऐवान में दाखिल होते ही माजवान शहजादे की चीन की शहजादी से मुशाबहत देखकर हैरान रह गया। बादशाह की मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसने कहा, क्या शानदार मिसाल है। शहजादे ने मुतजस्सिस अपनी आंखें खोली। माजवान ने इसे शहजादी की सूरत हाल पर इशारा दिया। अगरचे सुल्तान और उसके वजीर के लिए नाकाबिल फहम था, लेकिन माजवान के अल्फाज ने शहजादे को इसमें कोई शक नहीं छोड़ा कि इसके मेहमान के पास कीमती मालूमात थी। शहजादे ने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि वो इसे माजवान के साथ एक निजी इंटरव्यू की इजाज़त दे। बादशाह इतना खुश था कि इसका बेटा किसी और चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है। जैसे ही वो अकेले रह गए, माजवान ने शहजादे को शहजादी बद्दूरह और उसके मसाइब की कहानी सुनाई। मजीद कहा, मुझे यकीन है कि आप अकेले ही इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा सफ़र शुरू करने से पहले आपका अच्छा और मजबूत होना ज़रूरी है, इसलिए जल्द अज जल्द सेहतयाब होने की पूरी कोशिश करें। माजवान के इंटरव्यू के नतीजे में बादशाह बहुत खुश हुआ और शहजादे की बाजियाबी के एजाज़ में अवामी खुशी मनाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में शहजादा अपनी असली हालत में बिल्कुल बहाल हो गया और जैसे ही इसने खुद को बहुत मजबूत महसूस किया, इसने माजवान को एक तरफ लेकर कहा, अब अपना वादा पूरा करने का वक्त है। मैं अपनी प्यारी शहजादी को एक बार फिर देखने के लिए इतना बेचैन हूँ कि मुझे यकीन है कि अगर हम जल्द शुरू ना हुए तो मैं दोबारा बीमार हो जाऊंगा। एक रुकावट मेरे वालिद की मेरी शफकत की देखभाल है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा, वो मुझे अपनी नज़रों से ओझल नहीं कर सकते। माजवान ने शहजादे को एक मंसूबा तजवीज़ किया, जिसमें उसने बादशाह से 2 या 3 दिन के शिकार के सफ़र की इजाज़त तलब की। बादशाह एक रात के बाद वापस आने की शर्त के साथ राज़ी हो गया। अगले दिन शहजादा ज़मान और माजवान फी घोड़ों के साथ रवाना हुए। उन्होंने रास्ते में शिकार किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो शहरों से दूर हैं। एक सराय में उन्होंने आधी रात तक आराम किया। सुबह होते ही वो जंगल के एक चौराहे पर पहुंचे। माजवान ने शहजादे को इंतजार करने की हिदायत की। जब वो शहजादे के घोड़े को घने जंगल में ले गया, उसने घोड़े को मार डाला और शहजादे के कोट को खून से रंग दिया। शहजादे के साथ दोबारा मिलते हुए माजवान ने कोट को जमीन पर छोड़ दिया, जहां से सड़कें हट गई थीं। इस अजीब व गरीब हरकत के बारे में पूछे जाने पर माजवान ने वजाहत की कि उन्हें शहजादे की मौत का भरम पैदा करने की ज़रूरत थी, ताकि तवज्जो हटाने और उनके महफूज रास्ते को यकीनी बनाया जा सके। उसने शहजादे को यकीन दिलाया कि इसकी वापसी से इसके गमज़दा वालिद को बहुत खुशी मिलेगी। शहजादे और माजवान ने ज़मीनी और समंदरी रास्ते से अपना सफ़र जारी रखा। अपने काफ़ी फंड्स की वजह से किसी गैर ज़रूरी ताख़ीर का सामना नहीं करना पड़ा। आखिरकार वो चीन के दारुल हुकूमत पहुँचे, जहाँ उन्होंने 3 दिन आराम किया और अपने सफ़र से सेहतयाब हुए।
मर्ज़वान ने शहज़ादे के लिए नजूमी के लिबास का इंतज़ाम किया। उसके बाद शहज़ादे ने नजूमी का लिबास पहन लिया। मर्ज़वान ने महल के दरवाजे के करीब इसकी रहनुमाई की और शहज़ादी की नर्स से मशवरा करने चला गया। मर्ज़वान की हिदायत पर अमल करते हुए शहज़ादा महल के दरवाज़ों के करीब पहुंचा और दिलेरी से अपने आप को नजूमी होने का ऐलान किया। इसने चीन के ताकतवर बादशाह की बेटी शहज़ादी बदवरा का इलाज करने के अपने मिशन का ऐलान किया। हालात वाज़े थे, कामयाबी शादी का बाइस बनेगी, जबकि नाकामी का मतलब यकीनी मौत है। इस बहादुर नौजवान नजूमी की खबर तेजी से फैल गई, जिससे एक फिक्रमंद हुजूम अपनी तरफ मुतवज्जे हुआ। बहुत से लोगों ने इसे शहर की दीवार पर दिखाए गए सरों के बारे में खबरदार करते हुए इस पर नजरसानी करने पर जोर दिया, लेकिन शहजादा पुरज़्म रहा और भी ज्यादा एतमाद के साथ अपने ऐलान को दोहराते हुए तमाशाइयों को परेशान कर दिया। हुजूम ने चीख कर कहा, उसने मरने का अज़्म कर रखा है, खुदा इस पर रहम करे। तीसरी बार पुकारने के बाद ज़ामान को बिलाखिर वज़ीर आज़म ले आए। वज़ीर आज़म ने शहजादे का बादशाह से तारुफ कराया, जो इसके हसन सलूक से मुतासिर हुआ और उसे अपनी नागुज़ीर किस्मत पर तरस आया। बादशाह ने ज़मान को अपना मंसूबा तर्क करने पर राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन शहजादा शाइस्तगी से लेकिन मजबूती से अपने फ़ैसले पर डटा रहा। आखिरकार बादशाह ने शहजादी के क्वार्टर्स के इंचार्ज को हुक्म दिया कि वो नजूमी को उसकी मौजूदगी में ले जाए। तवील राहदारियों में गार्ड के पीछे पीछे ज़ामान तेज़ी से उसके पीछे चला, जिससे वो मिलने की ख्वाहिश रखता था। और यहाँ ज़ामान ने गार्ड से कहा, अब आप इंतखाब करें, क्या मैं शहजादी को इसकी मौजूदगी में ठीक करूं या उसे देखे बगैर यहाँ से इलाज करूं? गार्ड ने कहा, अगर आप वाकई इलाज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। शहजादे ने जवाब दिया, फिर अगरचे मैं शहजादी को देखने के लिए बेसब्रा हूँ, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं इसका इलाज करूँगा। इतना ही बेहतर है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत का कायल करूँ। इसने अपना तहरीरी केस निकाला और शहजादी को ख़त लिखा। इसमें कहा गया था, प्यारी शहजादी, ज़ामान इस लम्हे को कभी नहीं भूला जब वो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए अब से प्यार कर गया था। हालांकि वो अब से बात नहीं कर सकता था, लेकिन इसने अपनी मोहब्बत की अलामत के तौर पर आपको अपनी अंगूठी दी थी और ले ली थी। इसके बदले में आपका जवाब इसने इस ख़त में शामिल किया है। अगर आप मेहरबानी से इसकी अंगूठी वापस कर दें तो वो जिंदा तरीन खुश नसीब इंसान होगा, अगर नहीं तो वो अपनी किस्मत को कबूल कर लेगा, ये जानते हुए कि वो आपके लिए अपनी मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकता है। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। इस नोट को ख़त्म करने के बाद शहजादे ने गार्ड को देखे बगैर अंगूठी को एहतियात से इसमें बंद कर दिया और इसे ख़त देते हुए कहा, इसे अपनी मालिकन के पास ले जाओ और अगर उसे पढ़ने और उसके मुंदरजात को देखकर वो फौरी तौर पर ठीक नहीं हुई तो आप मुझे बेवकूफ़ कह सकते हैं। गार्ड शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ और इसे ख़त देते हुए कहा, मैडम, एक नया नजूमी आया है जिसने ऐलान किया है कि जैसे ही आपने ये ख़त पढ़ा और देखा कि इसमें किया है अब ठीक हो जाएंगे। शहजादी ने ख़त लिया और जल्दी से खोला, लेकिन जैसे ही इसने अपनी अंगूठी देखी, बमुश्किल तहरीर पर नज़र डाली, वो अचानक उठकर बाहर के दरवाजे पर पहुंच गई। यहाँ इसने और शहजादे ने एक दूसरे को पहचान लिया और एक लम्हे में वो एक दूसरे को गाले लगा लिया और हैरान थे कि आखिर इतने अरसे की जुदाई के बाद वो कैसे मिले। नर्स उन्हें वापस अंदरूनी कमरे में ले गई, जहाँ शहजादी ने अपनी अंगूठी वापस कर दी। इसे वापस ले लो, इसने कहा, मैं इसे तुम्हारा वापस किए बगैर नहीं रख सकती थी और जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसे पहनने का अज़्म रखती हूँ। इस दौरान मुहाफिज बादशाह के पास वापस आया। जनाब, इसने पुकार कर कहा, तमाम साबिक डॉक्टर और नजूमी महज चुगलखोर थे। इस शख्स ने शहजादी को देखे बगैर भी ठीक कर दिया है। इसके बाद इसने बादशाह को सब कुछ बताया, जो बहुत खुश होकर अपनी बेटी के अपार्टमेंट की तरफ तेजी से चला गया, जहाँ इसने इसे गाले लगाकर शहजादे के हाथ में शहजादी का हाथ रखकर कहा, मैं अपना वदा पूरा करता हूँ और मैं आपको अपनी बेटी देता हूँ, लेकिन अगर मैं ज्यादा गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी हालत इससे बढ़कर है जो तुम नजर आते हो। शहजादे ने निहायत गर्मजोशी और इंतहाई एहतराम के साथ बादशाह का शुक्रिया अदा किया और मजीद कहा, मेरी ज़ात के हवाले से अपने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है कि मैं नजूमी नहीं हूँ। ये सिर्फ एक भेस है जो मैंने आपके शानदार इतिहाद की अहलियत के लिए फ़र्ज किया था। मैं खुद एक शहजादा हूँ, मेरा नाम ज़ामान है और मेरे वालिद शाहज़मान हैं, खालदान के जज़ायर के बादशाह हैं। इसके बाद इसने अपनी पूरी तारीख बताई, जिसमें शहजादी बदवरा को पहली बार देखने और इससे मोहब्बत करना भी शामिल है। बादशाह ने कहा, इतनी काबिल जिक्र कहानी को नस्ल से महरूम नहीं होना चाहिए। ये मेरी सल्तनत के आर्काइव्स में लिखा जाएगा और बैरून मुल्क हर जगह शाये किया जाएगा।
शादी अगले दिन बड़े धूमधाम और खुशियों के दरमियान हुई। नौजवान को फरामोश नहीं किया गया, उसे मजीद तरक्की के वादे के साथ अदालत में एक मुनाफा बख्श ओहदा दिया गया। शहजादा और शहजादी अब पूरी तरह खुश थे और महीने लाशूरी तौर पर एक दूसरे के मुआशरे की लुत्फ अंदोजी में गुजर गए। हर हफ्ते एक नई कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।